वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। हमने एक लेक्चर भी इसका किया अभी। हमने सिर्फ उसके जो है बेसिक कंसेप्ट को स्टडी किया। आज हम उसके ऊपर जो कल हमने कंसेप्ट किया था उसके जो है जितने भी बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि कार्बन प्रीफिक्स प्लस कार्बन चेन, ठीक है, या कार्बन एटम, ठीक है, प्लस सफिक्स प्लस में फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, ठीक है। ये था हमारा प्रोसीजर करने का। तो अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप सफिक्स को नहीं किया। हमने इतना काम किया प्रीफिक्स, कार्बन चेन प्लस में सफिक्स, ठीक है। सफिक्स जो है हमारे पास एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। यहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन सफिक्स के बारे में बात की है, ठीक है। अभी हमने आगे वाला पार्ट नहीं किया फंक्शनल ग्रुप वाला, तो ये वाला पार्ट अभी हम लेफ्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको दिया है ये फॉर्मूला, इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से देखेंगे प्रीफिक्स कौन सा है। अभी कल मैंने आपको बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि ये आपके पास Br है तो ब्रोमो वर्ड आप यूज करेंगे, क्लोरीन है तो आप क्लोरो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आयोडीन है तो आप आयोडो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फ्लोरीन है तो आप फ्लोरो वर्ड यूज करेंगे। NO2 ग्रुप है तो आप नाइट्रो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। OCH3 है तो आप मिथोक्सी वर्ड यूज करेंगे, दैट इज द प्रीफिक्स। अगर CH3 ग्रुप है तो ये मिथाइल आप यूज करेंगे। अगर C2H5 है तो आप इथाइल वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ गया? ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, Br के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। तो आप यहां पर लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, आप कार्बन चेन को काउंट करेंगे, जिस साइड ग्रुप लगा हुआ है वहां से आप नंबरिंग देंगे, पोजीशन 1 2 3 4। तो 4 ग्रुप के लिए आप 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए हमने लिखा था ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 है तो आप यहाँ पर ब्रोमो के लिए क्या लगाएंगे, 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो ग्रुप कहाँ पर है, सेकेंड पोजीशन पर है। 2 ब्रोमो ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड कंटेन है सबके बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एन। तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये हमारे पास नेमिंग होगी इस कंपाउंड की। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपने क्या करना है, आपके पास जो सबसे फर्स्ट रूल आता है वो आता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो काउंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये ग्रुप है आपके पास C2H5, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब आप इसको लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर CH2 आएगा, तो यहाँ पर CH2 और ये CH2 और ये CH3, यानी कि हमने C2H5 को ओपन कर दिया। जब हमने C2H5 को ओपन किया तो हमारे पास जो है ये ग्रुप स्टार्ट हो गया। तो CH3, यहाँ पर भी CH2 होगा, तो ये CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन होती है। अगर आप ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या बनेगी, ये बनेगी लॉन्गेस्ट चेन। अब आप नेमिंग कहां से करेंगे, जहां से ग्रुप नियर बाय है, दैट इज मिथाइल इज अ ग्रुप। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके पास कितने हुए, 6 कार्बन हुए। तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की कि पहले प्रीफिक्स होगा, फिर कार्बन चेन होगी, फिर हाइड्रोकार्बन सफिक्स होगा, यानी कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आपके पास क्या है, 3 मिथाइल। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। उसके बाद कोई गैप नहीं होना चाहिए, और सीक्वेंस में आप राइट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में होगा। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप लिखेंगे एन। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 3 मिथाइल हेक्सेन। सबको समझ में आ गया? Br ये क्लियर हो गया।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे पास है CH3, CH2, Cl है, यहाँ पर Br है, CH2, CH3, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया NO2। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, नंबरिंग पोजीशन वहीं से देनी है जहां से ग्रुप नियर बाय होगा। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन से होता है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन से होता है। तो आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए आपके पास Br ग्रुप है, Br के लिए हम ब्रोमो लिखेंगे, Cl के लिए हम क्लोरो लिखेंगे और NO2 के लिए हम नाइट्रो लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो अल्फाबेट पहले आता है, तो B पहले आता है ब्रोमो, उसके बाद C क्लोरो आता है, उसके बाद N आता है। तो अब अल्फाबेटिकली जो है इनको अरेंज करेंगे, समझ रहे हैं। सबसे पहले B आता है, ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे और फिर नाइट्रो लिखेंगे। तो यानी कि हम अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग किसको लिखेंगे, सबसे पहले 3 ब्रोमो लिख दिया हमने। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर ही क्लोरो है, थर्ड पे हमने लिख दिया क्लोरो। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है नाइट्रो। उसके बाद कार्बन कितना है हमारे पास, 5 है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप यहां पर लिखेंगे एन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले आपको क्या करना है, पोजीशन देंगे, उसके बाद आपने देखना है कि जो इन ग्रुप्स लगे हुए हैं इनमें से कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। तो आपको पता है Br में, ब्रोमो में B पहले आता है, फिर C आता है, फिर N नाइट्रो आता है, और फिर आप जो है इनको अरेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट इनके कंपैरेटिवली जो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। 1, 2 वैसे भी थर्ड पोजीशन पर है, लेकिन आपको जो पोजीशन देनी है वो बॉन्ड की साइड से पोजीशन देनी है। तो यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इनमें से देखेंगे कि कौन सा जो है वो फर्स्ट लेटर मतलब है। उसके बाद फ्लोरीन का आपको पता है F पहले आता है, उसके बाद मिथाइल M बाद में आता है। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर 3 मिथाइल, 3 फ्लोरो, 3 मिथाइल। कितना कार्बन है, 5 है। 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 लिखना है। तो आप यहाँ पर पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पेंटीन लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि आप यहाँ पर पेंट 1 इन भी राइट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या लिखना है, डबल बॉन्ड के लिए हमने यहाँ पर इन लिखना है, तो यहाँ पर हमने इन राइट डाउन कर दिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको? अब नेक्स्ट देखिए, हाँ जी। अब देखिए आपको लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना है। तो आप अगर ऐसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 की बनेगी। अगर आप इसको ओपन करके राइट डाउन कर लें C2H5 को, तो अगर आप इसको ओपन करते हैं C2H5 को, तो आपके पास क्या आएगा, CH2, CH3 यहां पर आ जाएगा। तो आप इनको पोजीशन देंगे 1, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की साइड से ही पोजीशन देंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब आप देखिए कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, हाँ सॉरी है, प्रीफिक्स है हमारे पास CH3, क्योंकि जो चेन बनी है वो चेन हमने ऐसे बनाई है। तो हमारे पास प्रीफिक्स है CH3, दैट इज अ मिथाइल। तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल। चेन 7 कार्बन की है, 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट। 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट, और 1 आयन, ठीक है। 1 पे है तो आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करते हैं।
ऑप्शन 10 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आपने जो है सोल्व करने हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये इसमें 5 क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिस करनी है, इनको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, बोल्ड लाइन।